श्रावण सोमवार की अद्भुत कथा। भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा क्यों ली? क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों कभी कभी सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त के जीवन में भी दुख, परेशानी और कठिनाइयाँ आ जाती है। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास थी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। एक श्रावण सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ ने अपने ही भक्त की ऐसी परीक्षा ली जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। उस भक्त के सामने ऐसी परिस्थिति आई जहां या तो उसे अपनी श्रद्धा छोड़नी थी या फिर अपने विश्वास को और मजबूत करना था। लेकिन जब उस भक्त ने हार नहीं मानी तो महादेव स्वयं उसके द्वार पर आए और उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की एक अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिन्हें महादेव पर अटूट विश्वास है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। देवदत्त के पास ना तो धन था और ना ही कोई बड़ा साधन। उसके घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि वह कई बार परिवार को एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह नदी में स्नान करता और जंगल से बेलपत्र लेकर आता। फिर वह मिट्टी से बने छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास और मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में रहेगी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, देवदत्त, इतनी पूजा करते हो फिर भी तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों है? भगवान तुम्हारी सुनते क्यों नहीं? देवदत्त मुस्कुराकर कहता है, भगवान से सौदा नहीं किया जाता। मैं उनकी पूजा धन पाने के लिए नहीं बल्कि उनके प्रेम के लिए करता हूँ। एक दिन सावन मास का पहला सोमवार आया। पूरा गांव शिव मंदिर में पूजा करने जा रहा था। लोग दूध, फल, मिठाई और सुंदर वस्त्र लेकर मंदिर पहुँचे, लेकिन देवदत्त के पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र थे। उस दिन उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भोलेनाथ, आज सावन का पहला सोमवार है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने भक्त की भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपके इतने भक्त हैं, लेकिन आप इस गरीब ब्राह्मण पर इतनी कृपा क्यों करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, संसार में बहुत लोग मुझे पाने के लिए पूजा करते हैं, लेकिन देवदत्त मुझे प्रेम से याद करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी भक्ति कितनी गहरी है। माता पार्वती ने कहा, क्या आप इसकी परीक्षा लेंगे? भगवान शिव बोले, हाँ, क्योंकि परीक्षा के बाद ही संसार को पता चलेगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। देवदत्त की भक्ति की परीक्षा लेने का समय आ चुका था। सावन सोमवार की सुबह थी। देवदत्त हमेशा की तरह नदी में स्नान करने गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज मैं अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। वह नदी से जल लेकर वापस अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े हैं। उनके चेहरे पर चिंता थी। देवदत्त ने पूछा, क्या बात है? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? एक व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, देवदत्त, रात में बहुत तेज आंधी आई थी। तुम्हारे खेत की सारी फसल खराब हो गई। यह सुनकर देवदत्त
कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि वही छोटी सी फसल उसके परिवार के जीवन का सहारा थी। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। देवदत्त ने अपनी पत्नी को देखा और शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। हमारे भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी बाकी थी। बहुत दिनों बाद देवदत्त के घर में एक और संकट आ गया। उसका एकमात्र बैल, जिससे वह खेती करता था, अचानक बीमार पड़ गया। गांव के लोगों ने कहा, देवदत्त, अब तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे पास ना धन है, ना खेती का साधन। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, इतनी पूजा करके क्या मिला? भगवान से मांगो कि तुम्हारी गरीबी दूर करे। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भगवान शिव को अपना दुख बताने के लिए पूजा नहीं की। मैंने उन्हें अपना जीवन सौंप दिया है। जो होगा उनकी इच्छा से होगा। यह बात सुनकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपके भक्त पर इतनी कठिनाइयाँ आ रही है, फिर भी वह आपका नाम नहीं छोड़ रहा। भगवान शिव बोले, यही तो सच्ची भक्ति की पहचान है। सुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो दुख में भी विश्वास बनाए रखे वही मेरा सच्चा भक्त है। एक दिन भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और देवदत्त के घर पहुँचे। देवदत्त उस समय पूजा कर रहा था। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है? देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान मुझे धन दे या ना दे, लेकिन उनका नाम लेने का अवसर दे रहे हैं, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। साधु ने फिर परीक्षा लेते हुए कहा, अगर भगवान आज तुम्हारे सामने आकर कहे कि तुम्हें धन चाहिए या उनकी भक्ति, तो तुम क्या मांगोगे? देवदत्त ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं केवल उनकी भक्ति मांगूंगा, क्योंकि धन आज है कल चला जाएगा, लेकिन भगवान का साथ हमेशा रहता है। यह सुनते ही साधु रूप में आए भगवान शिव की आंखों में प्रसन्नता आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा का अंतिम चरण अभी पूरा नहीं किया। उन्होंने देवदत्त से कहा, कल सावन का सोमवार है। अगर तुम्हारी सच्ची भक्ति है तो सुबह सूर्योदय से पहले जंगल के पुराने शिव मंदिर में जाकर पूजा करना। वहाँ तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। कमेंट में दोस्तों हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगली सुबह सावन सोमवार का पवित्र दिन था। सूरज निकलने से पहले ही देवदत्त उठ गया। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव का ध्यान करते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं रास्ते को ढक रही थी। कई पंछियों की आवाज़ आ रही थी तो कहीं जंगली जानवरों की, लेकिन देवदत्त के मन में कोई डर नहीं था। वह बस एक ही मंत्र का जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ था और बहुत परेशान लग रहा था। बूढ़े ने देवदत्त से कहा, बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? देवदत्त के पास उस समय पूजा के लिए लाए हुए थोड़े से फल और अनाज थे। वह जानता था कि अगर उसने यह सब दे दिया तो मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आया, अगर मैंने इसे दे दिया तो मैं भगवान शिव को क्या चढ़ाऊँगा? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, जिस भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ उनकी ही बनाई हुई इस जीव की सेवा करना भी तो उनकी पूजा है।
उसने अपने पास का सारा भोजन उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, तुम्हारे हृदय में भगवान रहते हैं। और इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद देवदत्त पुराने शिव मंदिर पहुंचा। वह मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। अंदर अंधेरा था। वर्षों से वहां कोई पूजा करने नहीं आया था। देवदत्त ने मंदिर साफ किया, फिर नदी से लाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। तभी अचानक पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में सुगंध फैल गई। देवदत्त ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने वही साधु खड़े थे जो उसके घर आए थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। देवदत्त तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, क्या आप स्वयं महादेव हैं? साधु का रूप बदलने लगा। जटाओं में चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे में करुणा। देवदत्त भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहा था। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा को समझ नहीं पाया। भगवान शिव ने उसे उठाते हुए कहा, वत्स, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिए ली ताकि संसार जान सके कि सच्ची भक्ति कैसे होती है। भगवान शिव बोले, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे जीवन संकट में आया तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा। और जब तुम्हारे सामने भूखा व्यक्ति आया तब तुमने उसमें भी मुझे देखा। यही सच्ची शिव भक्ति है। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस हमेशा अपनी भक्ति देना। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन महादेव ने देवदत्त के लिए एक और बड़ी कृपा छिपा रखी थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव के सामने खड़े होकर देवदत्त की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति हमेशा आपके चरणों में बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स देवदत्त, यही तुम्हारे सबसे बड़ी परीक्षा थी। संसार में अधिकतर लोग मुझे तब याद करते हैं जब उनके जीवन में दुख आता है, लेकिन तुमने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिसका मन भगवान में स्थिर रहता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ भी उसे मजबूत बना देती हैं। तभी माता पार्वती भी वहाँ प्रकट हुई। माता पार्वती ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, हे भक्त, तुम्हारे हृदय में दया और विश्वास दोनों है। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी एक भूखे व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि तुमने उसमें भी भगवान का रूप देखा। ऐसी भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। देवदत्त ने माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाए और बोले, आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे, लेकिन याद रखना, यह वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे माध्यम से संसार को यह संदेश मिलेगा कि सच्ची श्रद्धा रखने वाले भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना आशीर्वाद दिया। अचानक जंगल में तेज प्रकाश फैल गया। कुछ ही क्षणों में देवदत्त ने देखा कि जिस पुराने मंदिर में वह खड़ा था, वहां चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। मंदिर पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगा था। जब देवदत्त अपने गांव वापस लौटा तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव वालों ने पूछा, देवदत्त, तुम जंगल गए थे, वहां क्या हुआ? देवदत्त ने शांत भाव से कहा, मुझे महादेव के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सिखाया कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। कुछ लोग आश्चर्य से बोले, लेकिन तुम्हारी गरीबी का क्या होगा? देवदत्त मुस्कुराए और बोले, जिसके सिर पर भगवान शिव का हाथ हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता?
अगले दिन जब देवदत्त अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि जो फसल खराब हो गई थी वही नई हरियाली दिखाई दे रही थी। सूखे पौधे में फिर से जीवन आ गया था। उसका बीमार बैल भी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। जो लोग कल तक उसकी भक्ति पर सवाल उठाते थे, आज वही लोग उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेने लगे। उन्होंने कहा, देवदत्त, हमें समझ आ गया कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवदत्त ने कहा, भाइयों, याद रखो, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भक्त की श्रद्धा को कठिनाइयों से मजबूत बनाया जाता है। उस दिन से पूरे गांव में सावन सोमवार का व्रत और भी श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लोग सुबह जल्दी उठते, भगवान शिव को जल चढ़ाते और संकल्प लेते, हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपके चरणों की भक्ति कम ना हो। लेकिन इस कथा का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी है। क्यों भगवान शिव ने देवदत्त को पहले दुख दिया और बाद में कृपा की? क्यों महादेव अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं? भगवान शिव के भक्त देवदत्त की कथा पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर भगवान शिव ने देवदत्त की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? जब महादेव अपने भक्त से प्रेम करते हैं तो उसे इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? तभी गांव के एक वृद्ध संत ने सभी लोगों को बुलाया और कहा, सुनो, यही तो भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनकी छिपी हुई शक्ति को संसार के सामने लाने के लिए परीक्षा लेते हैं। संत ने कहा, जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को कठिन अभ्यास कराता है ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के विश्वास को मजबूत करने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियां देते हैं। जिसका विश्वास सुख में भी रहता है और दुख में भी, वही सच्चा भक्त कहलाता है। उस दिन से देवदत्त हर सावन सोमवार को विशेष पूजा करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, पवित्र स्नान करता, भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल अर्पित करता। फिर वह गांव के लोगों से कहता, शिव जी को महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल सच्चे मन की जरूरत है। एक दिन एक व्यापारी देवदत्त के पास आया। उस व्यापारी के पास बहुत धन था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती थी। उसने देवदत्त से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते थे। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे पास संसार की चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारा मन भगवान के भरोसे नहीं है। जिस दिन इंसान अपना अहंकार छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन से शांति मिलनी शुरू हो जाती है। व्यापारी ने पूछा, तो क्या भगवान से कुछ मांगना गलत है? देवदत्त बोले, नहीं, भगवान से मांगना गलत नहीं है, लेकिन केवल वस्तुएं मत मांगो। भगवान से ऐसी बुद्धि मांगो कि जो मिले उसमें संतोष रहे, जो ना मिले उसके लिए दुख ना हो। यह बात सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन से भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी। कुछ समय बाद सावन मास का अंतिम सोमवार आया। पूरा गांव भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर में इकट्ठा हुआ। देवदत्त ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मुझे सिखाया कि असली धन विश्वास है। मेरे जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। लोगों ने महसूस किया कि जैसे स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित हैं। मंदिर में घंटियां बजने लगी। सभी भक्तों ने एक साथ जयकारा लगाया, हर हर महादेव। उस दिन भगवान शिव की आवाज़ सभी भक्तों ने सुनी। जो भी भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन से भय दूर होगा, उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलेगी और मेरे आशीर्वाद से उसके मन में शांति आएगी। कथा का संदेश, भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय यह देखने के लिए नहीं आता कि हम हार जाए, बल्कि यह दिखाने आता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। कमेंट में लिखे हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय।